हेलो दोस्तों, आपको फिर से एक बार चैनल पर स्वागत है। आज हम सिंदूर की होली नाटक से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? अंबिका दत्त व्यास, लक्ष्मीनारायण मिश्र, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मीकांत मिश्र। सिंदूर की होली नाटक लक्ष्मीनारायण मिश्र के द्वारा रचित है। आज का दूसरा प्रश्न है, सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? ऑप्शन दिया गया है, मुरारीलाल, मनोज शंकर, रजनीकांत, भगवंत सिंह। सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? इसका आंसर होगा मनोज शंकर। मनोज शंकर ने मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा था। सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1931, 1932, 1933, 1934। सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1934। निम्नलिखित में से कौन सिंदूर की होली नाटक के पात्र नहीं है? शशिकला, चंद्रकला, मनोरमा, मनोज शंकर। सिंदूर की होली नाटक का पात्र नहीं है शशिकला। कला का आधार है, कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह। इन दोनों को एक ही साथ रख देना, दो शत्रुओं को बांधकर एक साथ समुद्र में फेंक देना है। सिंदूर की होली नाटक में यह कथन किस पात्र का है? ऑप्शन दिया गया है, मनोरमा, चंद्रकला, मुरारीलाल, मनोज शंकर। कला का आधार है तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह, यह कथन है मनोरमा का। अगला प्रश्न है, स्त्रियों का निर्माण भी उसी उपकरण से हुआ है जिनसे पुरुषों का होता है। प्रस्तुत पंक्ति लक्ष्मीनारायण मिश्र की कौन सी नाटक की है? राजयोग, सिंदूर की होली, सन्यासी, राक्षस का मंदिर। यह कथन सिंदूर की होली नाटक से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन भगवंत सिंह से पहले 10,000 और बाद में 40,000 रुपये लेता है? मनोज शंकर, मुरारीलाल, माहिर अली, रजनीकांत। भगवत सिंह से पहले 10,000 और बाद में 40,000 लेता है। कौन लेता है? मुरारीलाल लेता है। मनोरमा किससे प्रेम करती है? रजनीकांत से, मनोज शंकर से, भगवंत सिंह से, मुरारीलाल से। मनोरमा मनोज शंकर से प्रेम करती है। मनोज शंकर किसका पुत्र था? भगवंत सिंह, मोहन राकेश, रजनीकांत, मुरारीलाल के दास। मनोज शंकर मुरारीलाल के दास का पुत्र था। 10वां प्रश्न है आज का, मनोरमा किससे चित्रकला सिखाती थी? चंद्रकला, निरुपमा, चंद्रकांति, कौशल्य। मनोरमा चंद्रकला से चित्रकला सिखाती थी। जमींदार राय साहेब किसकी जायदाद हड़पने का षड्यंत्र रचाते थे? माहिर अली, भगवत सिंह, मनोज शंकर, मुरारीलाल। जमींदार राय साहेब भगवत सिंह का जायदाद हड़पने का षड्यंत्र रचाते हैं। 12वां प्रश्न, मनोज शंकर क्या जानने के लिए व्याकुल होता है? चंद्रकला के बारे में, मुरारीलाल के बारे में, अपने पिता की मृत्यु का रहस्य, मुंशी के रहस्य के संबंध में। मनोज शंकर अपने पिता की मृत्यु का रहस्य के बारे में जानने के लिए व्याकुल होता है। अगला प्रश्न है, कौन डिप्टी साहब के सामने भगवत सिंह की शिकायत लेकर उपस्थित होता है? रजनीकांत, मुरारीलाल, लक्ष्मीनारायण मिश्र, मनोज शंकर।
रजनीकांत डिप्टी साहब के सामने भगवत सिंह की शिकायत लेकर उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, मुरारीलाल और मनोज शंकर दोनों आकर्षित होते हैं किसके प्रति? निरुपमा, चंद्रकला, चंद्रकांति, मनोरमा। मुरारीलाल और मनोज शंकर दोनों आकर्षित होते हैं मनोरमा के प्रति। 15वां प्रश्न, लक्ष्मी नारायण मिश्र की नाटक सिंदूर की होली किस प्रकार का नाटक है? धार्मिक, सामाजिक समस्या प्रधान, स्वच्छंदतावादी, ऐतिहासिक। सिंदूर की होली नाटक है सामाजिक समस्या प्रधान नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, मुरारीलाल अपने बेटी की शादी किससे कराना चाहता है? मुरारीलाल की बेटी कौन थी? चंद्रकला थी। मुरारीलाल अपने बेटी की शादी किससे कराना चाहते हैं? मनोज शंकर से। अगला प्रश्न है, मुरारीलाल की मुंशी कौन था? भगवत सिंह, मनोज शंकर, माहिर अली, रजनीकांत। मुरारीलाल की मुंशी था माहिर अली। चंद्रकला बोलती है कि उसका मानसिक स्तर पर विवाह हो चुका है। किसके साथ? उमा शंकर, मनोज शंकर, रजनीकांत, भगवत सिंह। चंद्रकला बोलती है उसका मानसिक स्तर पर विवाह हो चुका है किसके साथ? रजनीकांत के साथ। 19वां प्रश्न है, किस नाटककार को समस्या नाटक का जन्मदाता कहा जाता है? लक्ष्मीनारायण मिश्र को समस्या नाटक का जन्मदाता कहा जाता है। 20वां प्रश्न है, लक्ष्मीनारायण मिश्र के सभी नाटक कितने अंकों के हैं? 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। लक्ष्मीनारायण मिश्र के सभी नाटक 3 अंक के होते हैं। मुरारीलाल किस पद पर था? कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डॉक्टर, अध्यापक। मुरारीलाल डिप्टी कलेक्टर था। सिंदूर की होली नाटक में कुल कितने पात्र होते हैं? सिंदूर की होली नाटक में कुल कितने पात्र होते हैं? 9 पात्र होते हैं। अगला प्रश्न है, भगवंत सिंह का भतीजा का नाम क्या है? रजनीकांत, मुरारीलाल, मनोज शंकर, माहिर अली। भगवंत सिंह का भतीजा का नाम है रजनीकांत। अगला प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 में पात्र का नाम दिया गया है, सूची 2 में उनकी उम्र दिया गया है। मनोज का उम्र था 22 वर्ष। मनोरमा का उम्र था 18 वर्ष। मुरारीलाल का उम्र था 40 वर्ष। चंद्रकला का उम्र था 20 वर्ष। तो इसका आंसर होगा ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। 3124 इसका सही आंसर होगा 3124, ये वाला सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 25वां प्रश्न है, राम और सीता का दुश्मन और शकुंतला का, नल और दमयंती का, अचर इंदुमती का प्रेम प्रथम दर्शन में ही हुआ था। सिंदूर की होली नाटक में यह कथन किस पात्र का है? चंद्रकला, ऑप्शन दिया गया चंद्रकला, मुरारीलाल, मनोरमा, मनोज शंकर। यह कथन चंद्रकला का है। अगला प्रश्न है, परिवार का योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख होती है, लेकिन कोई करे तो क्या करे? संसार में कोई भी पूरे तौर पर सुखी तो रहने नहीं पाता, यही संसार का ही लीला है।
कथन किसका है? यह कथन है भगवत सिंह का। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली नाटक की पात्र चंद्रकला चित्र का क्या नाम रखती है? मृत्यु के द्वार पर, यौवन के द्वार पर, स्वर्ग के द्वार पर, नरक के द्वार पर। सिंदूर की होली नाटक में चंद्रकला चित्र का नाम रखती है यौवन के द्वार पर। चंद्रकला रखती है यौवन के द्वार पर, और चित्र का नाम रखती है मनोरमा क्या? मृत्यु के द्वार पर। मनोरमा रखती है मृत्यु के द्वार पर। और परीक्षा में प्रश्न पूछे मनोरमा चित्र का नाम क्या रखती है, तो मृत्यु के द्वार पर होगा। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली नाटक का प्रारंभ किससे होता है? रजनीकांत की हत्या से, रजनीकांत के बंगले से, डिप्टी मुरारीलाल के बंगले से, मनोशंकर के पिता की हत्या से। सिंदूर की होली नाटक का प्रारंभ डिप्टी मुरारीलाल के बंगले से होता है। मनोरमा के अनुसार पुरुष का सबसे बड़ा रोग क्या है? पुरुष, स्त्री, दोनों, इनमें से कोई नहीं। मनोरमा के अनुसार पुरुष का सबसे बड़ा रोग है स्त्री। कौन अपने बाबूजी को बार बार सपने में देखता है? माहिर अली, मुरारीलाल, मनोशंकर, रजनीकांत। मनोशंकर अपने बाबूजी को बार बार सपने में देखता है। 31वां प्रश्न है, सिंदूर की होली नाटक का पात्र चंद्रकला किसके हाथों अपनी मांग में सिंदूर भरकर उसकी विधवा बन जाती है? ऑप्शन दिया गया है मनोशंकर, हरनंदन सिंह, डॉक्टर रजनीकांत। इसका आंसर होगा रजनीकांत। सिंदूर की होली नाटक में चंद्रकला रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर भरकर उसकी विधवा बन जाती है, तो इसका आंसर होगा रजनीकांत। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली नाटक में मनोरमा की कितनी आयु में शादी हो गई थी? 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। सिंदूर की होली नाटक में मनोरमा की शादी 8 वर्ष में हो गई थी। अगला प्रश्न है, मनोरमा कितनी उम्र में विधवा हो गई थी? 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष। मनोरमा 10 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी। 8 वर्ष की उम्र में उसकी शादी हो गई थी, 10 वर्ष की उम्र में वह विधवा हो गई थी। अगला प्रश्न है, यूं तो रात अंधेरी हो ही आकाश में बादल होने के कारण भयंकर दिखाई पड़ी है। बंगले के बरामदे पर कुर्सियां उसी तरह बिखरा पड़ा है। उपयुक्त पंक्तियां सिंदूर की होली नाटक का कौन से अंक का प्रारंभ से लिया गया? सिंदूर की होली नाटक में कुल कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। यह किस अंक के प्रारंभ से लिया गया है? ऑप्शन है प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। सिंदूर की होली नाटक में यह किस अंक का प्रारंभ में लिया गया है? इसका आंसर होगा तीसरे अंक का। अगला प्रश्न है, आजकल का कानून ही ऐसा है, इनमें सजा उसको नहीं दी जाती जो अपराध करता है, सजा केवल उसकी होती है जो अपराध को छिपाना नहीं जानता। यह कथन कौन किससे कह रहा है? यह कथन कौन किससे कह रहा है? यह कथन मुरारीलाल माहिर अली से कह रही है, तो इसका आंसर होगा मुरारीलाल माहिर अली। पहला वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीनारायण मिश्र किसके आधार पर नाटक लिखा था? नारी धर्म, प्रेम धर्म, जीव धर्म, जाति धर्म। इसका आंसर होगा जीव धर्म। लक्ष्मीनारायण मिश्र जीव धर्म के आधार पर नाटक लिखा था। अगला प्रश्न है, विधवा विवाह एवं नारी उद्धार जैसे विषयों को लक्ष्मीनारायण मिश्र ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? ऑप्शन दिया गया है राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, सन्यासी। इसका आंसर होगा सिंदूर की होली। विधवा विवाह और नारी मुक्ति प्रसंग में लिखा गया नाटक है सिंदूर की होली। अगला प्रश्न है, स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति, उसका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया है। यह कथन मनोशंकर ने किससे कहा?
मुरारीलाल, माहिर अली, मनोरमा चंद्रकला। स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति, उसका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया है। यह कथन मनुशंकर ने मुरारीलाल से कहा। अगला प्रश्न है, शिव ने जैसे विष पचा लिया उसी तरह तुम भी इस बुराई को पचा लो, इससे तुम्हारा पुरुषत्व दमक उठेगा। मनोरमा यह कथन किससे कहती है? माहिर अली से, मनोज शंकर से, मुरारीलाल से, भगवंत सिंह से। शिव ने जैसे विष पचा लिया उसी तरह तुम भी इस बुराई को पचा लो, इससे तुम्हारा पुरुषत्व दमक उठेगा। यह कथन मनोरमा किससे कहते हैं? मनोज शंकर से कहती है। आज का अंतिम प्रश्न है सिंदूर की होली नाटक से, निम्नलिखित में से कौन सा सिंदूर की होली नाटक का पात्र नहीं है? भगवत सिंह, जसवंत सिंह, रजनीकांत, हरनंदन सिंह। इस प्रश्न का आंसर होगा जसवंत सिंह। सिंदूर की होली नाटक का पात्र नहीं है जसवंत सिंह। ये तीनों सिंदूर की होली नाटक का पात्र है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए। धन्यवाद।